अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां और 103वां 104वां संविधान संशोधन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लागू हुआ था। ये संविधान संशोधन, पहला पॉइंट था इसका, 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। किसके लिए किया गया था? भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया था। इसका दूसरा पॉइंट है, दोनों देशों के आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है इसी का, समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन। यह अधिनियम 2016 को लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका पहला पॉइंट क्या था? जीएसटी व्यवस्था लागू करने हेतु। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था? जीएसटी लागू करने हेतु हुआ था। इसी का दूसरा पॉइंट है, संविधान में अनुच्छेद 256 अंतः स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 में निर्धारित किया गया था कि केंद्र द्वारा संग्रहित जीएसटी को केंद्र व राज्यों के मध्य बांटा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ था। कब हुआ था? आपसे पूछ सकता है 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 2018 में हुआ था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता है इसकी, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को संवैधानिक का दर्जा प्रदान किया था। क्या हुआ था? इसका मुख्य पॉइंट क्या है? इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को संवैधानिक का दर्जा प्रदान किया गया था। दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को। इस संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता है, इस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? इस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये अधिनियम भी 2019 में लागू हुआ था। इसे 126वां संविधान संशोधन विधेयक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 126वां संविधान संशोधन विधेयक भी कहते हैं। पहला पॉइंट है इसका, काम करो, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को लागू हुआ था। पहला नियम इसका क्या था? 2 दिसंबर 2019 को राज्यसभा को भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया था। क्या हुआ था? पहला इसका मुख्य पॉइंट क्या था? 2 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया था। दूसरा मुख्य पॉइंट क्या था इसका? लोकसभा द्वारा यह विधेयक इसके पूर्व पारित किया जा चुका है। यह भारतीय संविधान का 104वां संविधान संशोधन है। चौथा पॉइंट है, इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। पांचवा पॉइंट है, इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं
में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया था। 6वां पॉइंट है, इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। 7वां पॉइंट है, पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी 2020 तक रखी गई थी। इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। 9वां पॉइंट है, आरक्षण के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट।